हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे किया जाता है और कन्या पूजन में कौन सी चीजें नहीं खिलानी चाहिए? तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग यह वीडियो अंत तक देख लेते हो तो आप पे भी माँ दुर्गा का कृपा होगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना पूरी नहीं होती है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहा है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो नियमों का विशेष ध्यान रखें ताकि नवरात्रि के व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सके। दोस्तों, कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक भैरव का रूप माना जाता है। शक्ति पीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्ति पीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्या को आमंत्रित कर लें और अगर नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक है। कन्या जब घर आ जाए तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बैठाएं, बल्कि पहले दूध या पानी से उनके पांव धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी व कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठाएं। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा, चना के साथ पूरी, खीर, सब्जी आदि चीजें सामर्थ्य के अनुसार परोसे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कन्याओं की थाली में 3 पूरी एक साथ कभी ना परोसे। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरी या 3 रोटी मरने वाले व्यक्ति के लिए परोसा जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कन्याओं और भैरव जी को जबरदस्ती भोजन ना कराएं। वे जितना खाएं उतना ही आदर पूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुनरी ओढ़ाएं और पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद लें और माता के जयकारे लगाते हुए उनको विदा करें। और कन्या पूजन के समय सामग्री क्या क्या लें, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, साफ जल जिससे कन्याएं का पैर धुलाना है, साफ कपड़ा जिससे कन्याओं का पैर पोंछना है, रोली कन्याओं के माथे पर टीका लगाने के लिए, कलावा हाथ में बांधने के लिए, चावल टीके के साथ लगाने के लिए और फूल कन्याओं पर चढ़ाने के लिए, चुन्नी कन्याओं को ओढ़ाने के लिए, फल कन्याओं के खाने के लिए, मिठाई कन्याओं के भोग लगाने के लिए, हलवा पूरी और चना कन्याओं का भोजन। तो अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय माता दी।